जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों अभी तक टोटल आपको हमने 15 तक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों, यानी कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 16। प्रैक्टिस सेट 16। ध्यान से देखिए दोस्तों यदि आप सभी भाई बंधु अभी तक जितना भी हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस प्रोवाइड कराया है, टोटल आपके में 13 चैप्टर थे। हमने विधिवत से 13 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विधिवत से आप सभी भाई बंधुओं को सिखाया है। तो यदि वो सभी चैप्टर आपको सीरियल वाइज देखने हैं तो दोस्तों उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है, इसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022। ठीक है, उस पर क्लिक करके सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज देख सकते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, और जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट को भी यदि आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए भी हमने इसके लिए भी क्या बनाया था, प्लेलिस्ट। उसमें भी जाइए दोस्तों, प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022। उस पर भी जाके दोस्तों आप आसानी से सभी प्रैक्टिस से सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है और सभी प्रैक्टिस सेट जितना अभी तक प्रोवाइड करें, सभी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से भी आसानी से सभी वीडियो दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाए। दूसरी तरीका दोस्तों, तो दूसरा नोटिफिकेशन प्राप्त करने का तरीका है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहे हैं, बेल आइकन को दबाने के लिए इसलिए, क्योंकि डीएलएड किसी भी सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर के लिए हम क्या, आप सभी भाई बंधुओं के लिए क्या मैथ का सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक दोस्तों, इतना करेंगे दोस्तों आप सभी भाई बन चुके डीएलएड में है, और डीएलएड करने के बाद आप क्या करेंगे, टेट का पेपर देंगे, सुपर टेट का पेपर देंगे, तब जाके आप शिक्षक बनेंगे। ठीक है, टेट पास कर लीजिए, या आपके पास उसके टेट और सीटेट का पेपर, उन दोनों में से कोई क्लियर कर लीजिए, टेट और सीटेट में, उसके बाद सुपर टेट का क्लियर करिए, आप शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन भैया ये जो आपकी जर्नी है, इसको बहुत ही ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ आपको तय करना होगा। इतना आसान जर्नी नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं है कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते। बस आपको क्या, ईमानदार रहना है और मेहनत के साथ कार्य करना है। तो जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है डीएलएड की, इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ आप पूर्ण करिए। हर सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, सीखिए। मैथ का जो हम पोर्शन आपको प्रोवाइड करा है, मैथ का पूरा सिलेबस हम विधिवत से कराने का पूरा प्रयास किए और प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। ठीक है, और मॉडल पेपर भी आप ये चाहेंगे तो मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जितने भाई बंधु मॉडल पेपर चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने भाई बंधु क्या मॉडल पेपर चाहते हैं, और आपकी संख्या के आधार पर ही दोस्तों हम आपको मॉडल पेपर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। जितनी ज्यादा संख्या आप लोग कर लेंगे, जितनी ज्यादा लोग कमेंट कर देंगे, उतनी जल्दी हम मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। क्योंकि आपकी यदि हम मदद कर रहे हैं तो दोस्तों आप भी तो थोड़ा सा प्रयास करिए ना। आप दोस्तों देखिए, कमेंट कितने लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, लाइक भी बहुत कम लोग करते हैं। दोस्तों हम कहते हैं यदि आपको पसंद आए तब आप लाइक करिए, हम ये नहीं कहते कि आप लाइक करिए। आपको ये समझ में आ रहा है कि हम आपकी कुछ मदद कर पा रहे हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आप कुछ सीख रहे हैं, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हो रही है, तब जाके आप लाइक करिए। हम ये नहीं कहते कि जाए वीडियो बस क्लिक किया और लाइक तुरंत कर दिया। आप पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद लाइक करिए, कमेंट करके बताइए तो कि सर हाँ हमारे समझ में आ रहा। आप कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं और लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो ऐसा दोस्तों आप मत करिए। क्योंकि आप यदि कमेंट करेंगे, किसी क्वेश्चन का हम आंसर पूछते हैं, यदि आप उसका जवाब देंगे तो आपके दिमाग में वो चीज रिपीट होती रहेंगी और आप जल्दी से सीखेंगे दोस्तों। तो यदि हम आपकी लगातार मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि नहीं दोस्तों। तो इसीलिए आप सभी भाई बंधु कमेंट जरूर किया करें और लाइक भी जरूर कर लिया करें, और यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।
ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे परिवार क्या होगा, बड़ा हमारा हो रहा है धीरे धीरे परिवार। जितना अधिक परिवार बड़ा होगा उतना क्या अच्छा होता है, इसलिए परिवार को ज्यादा ज्यादा आप बड़ा करिए और परिवार आपके द्वारा ही बड़ा होगा, क्योंकि जितना अधिक आप क्या होगा, जितना अधिक आप संख्या में शेयर करेंगे उतना ज्यादा धीरे धीरे परिवार बढ़ता रहेगा दोस्तों, और ज्यादातर धीरे धीरे क्या वीडियो पहुंचते रहेंगे, और जितने लोगों के पास पहुंचेंगे, जिसके माध्यम से वीडियो पहुंच रहे हैं, उसको कितना वो आशीर्वाद देगा, कितना खुश होगा कि हाँ इन्होंने हमारे तक ये वीडियो पहुंचाया। और हमको यदि जब उसको बेनिफिट मिलेगा तो एक बार आपकी भी सराहना करेगा कि आपने यदि हमारे पास ये वीडियो नहीं भेजा होता तो आज हमारे मैथ में 25 में 25 नंबर नहीं होते। तो जब उसके 25 में 25 नंबर आएंगे तो आपकी भी तारीफ होगी, है कि नहीं। तो इसीलिए आप शेयर करने में भी कंजूसी मत करिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप, जो भी आप चलाते हो, सब पे आप वीडियो देखिए तो उसकी लिंक शेयर कर दीजिए। शेयर करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर भी दोस्तों करते रहिए। ठीक दोस्तों, चलिए आज जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 उसका हम पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न खूब पूछा जाता है दोस्तों। देखिए, और 2 नंबर में दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं का लासा, यदि दोनों संख्याओं का लासा 420 हो तो दोनों संख्याओं का मासा बताइए। हो तो बताइए। 2 चीजें बताइए। चलिए, फर्स्ट पार्ट, दोनों संख्याओं का मासा, दोनों संख्याओं का मासा। 2 क्वेश्चन में एक ही में कर दे रहे हैं, दोनों संख्याओं का मासा। एंड सेकेंड पार्ट दोस्तों, दोनों संख्याएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है ये। ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों कैसे लगाएं? सबसे पहले आपसे कहा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ये दोनों संख्याओं का जो लासा है दोस्तों 420 है। तो बताइए क्या बताना है, या तो कहेगा हो तो ज्ञात कीजिए, ऐसे भी कह सकता है। दोनों संख्याओं का मासा और दोनों संख्याएं। तो ध्यान से समझिए, हमने बताया था जब भी अनुपात दे रखा होता है, कहां दे रखा 2:3, वो निश्चित नहीं होता है। क्या होता? वो निश्चित नहीं होता। उसमें हम मासा से, उसके मासा से गुणा कर उसको क्या बना लेते हैं, एक निश्चित संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। मान लेते हैं, माना क्या दोनों संख्याओं का मासा कितना, माना मासा बराबर, माना दोनों संख्याओं का मासा बराबर दोस्तों x। मान, ध्यान समझिए, x क्या मान लेते हैं, x। तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या माना, पहली संख्या बराबर दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी, 2:3 है। तो पहले यानी कितना होगा 2। और चूंकि हमने कहा था अनुपात को जब भी हम क्या संख्या में, किसी निश्चित संख्या में तोड़ते हैं तो उसके मासा से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए 2 है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि पहली संख्या दोस्तों कितनी 2x हो गई। ध्यान समझिए। एंड दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। तो दोस्तों जब आपसे दूसरी संख्या पूछा है तो दोस्तों दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो 3 है उसको 3 के उसके मासा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मासा, हम ये बात ध्यान समझ लिए, जो हमारा अनुपात होता है दोस्तों है वो एक निश्चित संख्या नहीं होता, वो सिर्फ 2 संख्याओं के बीच के बारे संबंध के बारे में बताता दोस्तों। यदि उसको हमको निश्चित संख्या में कन्वर्ट करना है तो मासा जो अनुपात होता है उसमें क्या करते हैं, उसके मासा से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह संख्या में निश्चित कन्वर्ट हो जाती है। वही किया हमने, ठीक है। अब हमको क्या पता चल गया, माना दोनों संख्याओं का मासा भी पता है, एंड पहली संख्या 2x मान लिया, दूसरी संख्या 3x मान लिया। अब पूछा क्या है, और क्या देखा, दोनों संख्याओं का लासा।
क्या पता है? दोनों संख्याओं का दोस्तों, संख्याओं का लासा दोस्तों कितना दोस्तों है? पता है ना आपको? 420 है। और कुछ पता दोस्तों? नहीं पता है। तो आपको पता है फार्मूला जानते हैं, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या आप सभी भाई बंद जानते हैं लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दूसरी संख्या ये सभी आप भाई बंद जानते कि नहीं? यहां यदि आप इतना बड़ा नहीं लिख सकते, माना दोनों संख्याओं का मासा, तो आप मासा बराबर लिख सकते, माना मासा बराबर x और लासा बराबर 420, ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप ध्यान समझिए, लासा कितना दोस्तों आपका 420 है, 420 है, इंटू मासा दोस्तों आपका कितना x है, बराबर पहली संख्या दोस्तों कितनी आपकी 2x है, एंड दूसरी संख्या दोस्तों आपकी कितनी 3x है। कुछ कठिन? अब आप ध्यान समझिए, हम क्या करते हैं, यहां से देखिए यहां भी 2 है। अच्छा एक बात थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, देखिए 420x ये हो गया दोस्तों आपको, और यहां देखिए कितना है 2 इंटू 3 2 इंटू 3 x हो जाएगा, 2 गुणे 3 कितना 6 हो गया, और x इंटू एक्स आपको पता है गुणे में घाते जुड़ती है, इसलिए 6x स्क्वायर हो गया। क्या 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और x इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों x स्क्वायर हो गया। आपको पता है क्या करेंगे, ध्यान से, यहां भी देखिए x है, यहां भी x स्क्वायर है, यहां x है, यहां भी क्या है x स्क्वायर है। तो यहां से दोस्तों उसको हम कट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस x से इसकी पावर को कट कर सकते हैं, तो यहाँ ओनली क्या बचेगा, x बचेगा। ध्यान समझ पाया कि नहीं? तो यहाँ 420 दोस्तों बचा जाके, और कितना 6x बचा जाके। ये चीज समझ पाए? इसको बट्टे में भेजते हैं, यदि एक x को उसके बट्टे में बस भेजते हैं भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 6x था, 6x इंटू एक्स लिख सकते थे 420 भाई, ये 6x इंटू कितना x भाई x स्क्वायर था, यही तो लिखा था, x इंटू एक्स ही तो लिखा है, 420x था। यदि यहां से हम x बराबर निकाल लें, सिर्फ x बराबर, तो 420x बटे कितना हो जाएगा 6, जो चीज गुणे में होते बटे में जाती है, तो 2x से यहाँ हमने एक x यहाँ पे रखा दोस्तों, तो एक ऐसे रहा 6x इसके बटे में चला जाएगा, वही चीज तो किया। इस x से क्या करेंगे, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 6 कम 6 6 7 42 70 आएगा x की वैल्यू, वही तो हमने यहाँ पहले से कट कर दिया। तो आप ऐसे कट कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, बात एक ही। अब यहाँ से जो दोस्तों x वाला निकालेंगे तो क्या होगा, जो चीज गुणे में होती है कहाँ जाती है दोस्तों, बटे में, इसलिए 420 बटे दोस्तों कितना होगा 6, तो 6 कम 6 6 7 42 और 70 जीरो आ गया, यानी कि हमारा कितना, ये चीज समझ पाए कि नहीं? यानी दोस्तों x की वैल्यू दोस्तों जो हमारी आई जाके यहाँ लिख दे रहे हैं, x बराबर दोस्तों हमारा 70 आया जाके, 70 आया जाके। तो अब यहाँ इस साइड में रेड से आंसर लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों आपसे फर्स्ट पार्ट क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का मासा, तो लिखोगे आता है दोनों संख्याओं का मासा बराबर क्या दोस्तों आया, क्या माना था, दोनों संख्याओं का मासा x, और x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 70, तो ये हमारा 70 हो गया। एंड सेकंड पार्ट, ये पहले का आंसर हो गया, ये पहले पार्ट का होगा। सेकंड देखिए क्या कहता है आंसर, क्या कहता, दोनों संख्याएं, तो दोनों संख्याएं यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो दोस्तों हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, आता है पहली संख्या बराबर ध्यान समझिए कितना 2 इंटू एक्स है, तो 2 हो गया क्या, इंटू एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है आपको 70, कितना होगा 2 7 14 140 हो गया दोस्तों। एंड इसी प्रकार दूसरी संख्या वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर, देखिए हम विधिवत से धीरे धीरे बताएं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। अब ध्यान से 3x है दोस्तों, तो 3 लिख लिया, इंटू एक्स की वैल्यू 70 उसमें डाल दिया, तो 3 इंटू 70 कितना दोस्तों होगा, ये गुणे का निशान दोस्तों है, तो 7 त्रिक 21, चलिए नीचे लिखते हैं 7 त्रिक 21 210 हो गए। तो ये दोस्तों हमारे फाइनल आंसर आ जाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, एक तो 70, दोनों संख्याओं का मासा 70 है, पहली संख्या दोस्तों 140 है तथा दूसरी संख्या 210 है दोस्तों। तो यदि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आता है तो ज्यादातर आपसे एक ही पार्ट पूछता है, या तो दोनों संख्याओं का मासा पूछता है, ज्यादातर आपके पेपर में दोनों संख्याएं पूछ लेता है,
ठीक है। अब आपके पेपर में मासा भी पूछा जा सकता है, तो मासा कैसे किसी संख्या का निकालते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अनुपात दे रखा होगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे। है आसान कि नहीं आसान है? इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। संख्या सेकंड के दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, सौरभ कर रहे हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा, हमारी बातें आपके समझ में आ रही, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ध्यान से दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न अगला भी हम आपके लिए लेके आए हैं, जो बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में, जो 3, 6, 12 व 15, इस लाइन को रब करें दोस्तों, 12 व 15 के बंडलों में के दोस्तों बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके, किंतु बराबर बांटी जा सके। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रश्न को। इसको रब कर दें, चलिए इसको रब कर रहे हैं। देखिए इसको दोस्तों, देखिए यदि आपने हमारा जितना में सिलेबस प्रोवाइड करा है, आपने विधिवत से सिलेबस को देखा है, तो आपको हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते होंगे, आपके लिखते लिखते धीरे धीरे जब तक हम सॉल्व करते होंगे उसके पहले ही आपके आंसर आ जाते होंगे। ठीक है, यदि आपने प्रैक्टिस की है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आप लगाने के बाद तुरंत कमेंट भी कर दिया करिए सर हाँ इतना आंसर आएगा। आप ध्यान समझिए क्या करा, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। हमने आपसे कहा था किसी प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या लिखा हो या न्यूनतम संख्या का जिक्र करें। क्या दोस्तों, हमने कहा किसी भी प्रश्न में छोटी से छोटी लिखा हो या न्यूनतम संख्या का जिक्र किया जा रहा है दोस्तों, यदि तो आप समझिए उसका हमको क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब लासा क्या होता है, लासा वह क्या होती है, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई, क्या वह न्यूनतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, लासा कहलाती है। क्या वह न्यूनतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभक्त हो जाती है, हमारी लासा कहलाती है। इसीलिए जब भी आप तो छोटा सा छोटे का जिक्र करें या न्यूनतम का जिक्र करें तो आप हमेशा उसका क्या फाइंड करेंगे, लासा फाइंड करेंगे दोस्तों। चलिए तो इसका लासा निकाल लेते हैं। 3, 6, 12 तथा 15 का दोस्तों लासा निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइए कौन सी विधि है, किस विधि से हम लासा निकाल रहे हैं। ये लासा निकालने की कौन सी विधि है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, तब तक हम इसकी लासा निकाल लें। ध्यान से देखिए किससे कटेगा दोस्तों, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। ये तो आप डिवाइड करना तो सीख ही चुके होंगे ना। देखिए 2 तियां 6 और 2 छाक 12 होगा। चूंकि 15 एक विषम संख्या है इसलिए 2 से तो नहीं कटेगा। 6 यहां से यानी कि पुनः दोस्तों हमारा किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। काट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए फटाफट 2 से, तो 3 तो नहीं कटेगा, 3 ही रहेगा। यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ 2 तियां 6 और 15 होगा दोस्तों। ध्यान समझिए, आप क्या करेंगे, पुनः 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 दोस्तों,
3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3 और 3 बचे 15 हो गए दोस्तों। ध्यान से देखिए, अब दोस्तों कितना 5 से कर लीजिए तो कितना 5 इक्कम 5 करेंगे, अभी कितना 1 से 1 करें तो 1 ही रहेगा, 5 इक्कम 5 हो गया दोस्तों। ये हम तब तक डिवाइड करते हैं, तब तक हम दोस्तों भाग करते रहते हैं जब तक लास्ट में एक एक ना आ जाए। कर लिया, इसके फैक्टर निकाल लिए। लिखोगे दोस्तों क्या 3, 6, 12 तथा 15 का लासा क्या होगा, सबके आपस में मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या ना 2 गुणे 2, 2 2 2 गुणे 2, 2 बार था 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 5 हो गया। क्या किया 2 इंटू 2 होगा, इंटू 3 इंटू 5 होगा। इनकी फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इससे करें, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंचे दोस्तों कितना होता है 60 होता है। क्या 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों हमारा कितना आया 60 आया जाके, 60 आया जाके। तो आपसे पूछा था कापियों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखोगे, अतः कापियों की छोटी से छोटी संख्या बराबर अतः जो क्या कहना था 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बढ़ जाए। तो 60 ऐसा होगा जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग और क्या किंतु बराबर बराबर बांटा जा सकता है। ये 60 नंबर ऐसा है। तो लिखोगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर, अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर इक्वल टू दोस्तों कितना होगा 60 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। है आसान कि नहीं आसान, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की। क्या कहता है हमारा दोस्तों, इसको रख करें। अच्छा, हमने कहा था किस विधि से इसको सॉल्व करें दोस्तों, चलिए हम बता देते हैं। ये दोस्तों हमारी कौन सी विधि है, भाग विधि से हमने सॉल्व किया। इसको किस विधि से सॉल्व किया, भाग विधि से दोस्तों में सॉल्व किया। और यदि इसी को हम चाहते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती थी, सभी का 3, 6, 12 और 15 का अलग अलग हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर करते हैं, फिर सबके अलग अलग फैक्टर लिखते हैं, फिर जो सब में कॉमन होता है उसको लिखते हैं, ठीक है, फिर जो 2 में कॉमन होता है उसको लिखते हैं, फिर जो शेष बच जाता है उसको भी लिखते हैं, सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी उसमें 60 ही हमारा दोस्तों आता है। तो ये हमारी कौन सी विधि, भाग विधि है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 आपसे कहता है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, 5/7 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 5/7 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 5/7 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न दोस्तों हमारा है। तो ध्यान समझिए, योज्य प्रतिलोम में कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कहे दोस्तों, ये तो ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों, ऐसा प्रश्न। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये ऐसा प्रश्न दोस्तों आपका अति लघु में भी 1 नंबर में पूछ लेंगे। तो अति लघु में जब पूछेगा तो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लिखोगे माना 5/7 का योज्य प्रतिलोम बराबर दोस्तों x है। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, x प्लस 5/7, क्या किया दोस्तों हमने, क्या किया x प्लस 5/7 बराबर 0, ऐसे लिख देते हैं। क्या x प्लस 5/7 बराबर 0। तो यहां से दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारी, कितना -5/7। कहने का दोस्तों हमारा मतलब है, ये जो हमने तरीका लिखा है कि किसी संख्या में जो हमारी संख्या दे रखी हो उसमें हम एक ऐसी संख्या जोड़ दें कि जो उनका योगफल आया वो हमारा 0 आए। क्या हमने कहा किसी संख्या में 5/7 है, जो संख्या हमारी दी गई है, तो दी गई संख्या में हम ऐसी संख्या जोड़ दें कि उनका जो योगफल हो वो कितना है हमारा 0। योज्य का मतलब दोस्तों जोड़ना होता है और प्रतिलोम का मतलब दोस्तों क्या होता है, उल्टा होता है। तो यही कहा है
योग मतलब कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारी संख्या दे रखी दी गई संख्या में हम एक ऐसी संख्या दोस्तों ऐड कर देते हैं कि उनका योगफल शून्य हो जाए। तो हमने दी गई संख्या कौन सी थी 5/7, उसमें एक ऐसी संख्या कौन सी जोड़ दी x, यानी कि दी गई संख्या 5/7 में हमने x जोड़ दिया, उनका योगफल 0 होगा। तो x का कितना -5/7 आएगा। तो क्या लिखोगे, अतः 5/7 का योज्य प्रतिलोम बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा -5/7। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता दोस्तों तो आप क्या करते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे कि नहीं, डायरेक्ट क्या 5/7, यानी कि जो भी नंबर लिखा है उस नंबर को लिख लीजिए और उसका सिर्फ साइन बदल दीजिए। यदि प्लस में नंबर लिखा हो तो उसका क्या योग मतलब माइनस में जाएगा, और यदि दोस्तों माइनस में लिखा होगा तो उसका योग मतलब प्लस में जाएगा। जैसे पूछ लेता 11 का योग मतलब बताइए, तो 11 का दोस्तों -11 हो जाता। माइनस का 2/5 का योग मतलब बताइए, तो माइनस का 2/5 का यदि योग मतलब पूछता तो 2/5 हो जाता है प्लस का। बस इतना करना है, संख्या वही रहेगी, सिर्फ उसके चिन्ह बदल जाते हैं, योग मतलब निकाल लेते हैं। चलिए अगले की बात दोस्तों करते हैं। पहली संख्या देखिए 4 क्या कहते हैं, कर लिया होगा ना इसको, ध्यान से देखिए। पहली संख्या हमारा 4 क्या कहता है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 भी हमारा ध्यान से, बहुत अच्छे दोस्तों आज के लिए आपके प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपसे कहता है सर्व समीकरण का प्रयोग कर सर्व समीकरण का प्रयोग करके, सब संख्या का प्रयोग करके 102 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दोस्तों ये भी है आपका। हमको क्या आइडेंटिटी का यूज करना है और कितना 102 का स्क्वायर करना है। वैसे यदि सर्व समीकरण का प्रयोग करने को नहीं कहता तो 102 का स्क्वायर करना था, तो आप क्या करते 102 और क्या करते 102 की आपस में मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर सकते थे। कैसे का निकाल लेते ना फटाफट, ऐसे तो निकाल देते, निकाल सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं करना। उसने कहा आइडेंटिटी का प्रयोग करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो दोस्तों जब भी आपसे सर्व समीकरण का यूज करने के लिए कहेगा तो ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे। इसको रब करें, सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए। जो डिजिट है हमारे पास कितनी है 102 है, तो 102 का होल आप इसको हमने नोट कर लिया। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या 100 + 2 का होल आप इसको लिख सकते हैं, कोई डाउट? आप ध्यान समझिए क्या लिखा 100 और +2, तो आपको पता है 100 + 2 दोस्तों कितना होता है 102 ही तो होगा भाई। 100 और +2 102 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ये a + b का होल आप इसका रोल गया, तो उसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है आप जानते हैं। a + b की आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों हमारा a² + b² और +2ab। ये a + b का होल आप इसका क्या होता है a² + b² + 2ab। तो दोस्तों यहाँ a बराबर कितना 100 है, a के स्थान पे दोस्तों 100 है एंड b के स्थान पे कितना 2 है। तो जहां a होगा वहां पे हम 100 लिखेंगे और जहां पे दोस्तों b होगा वहां पे क्या लिखेंगे 2। करिए इसको ओपन कर लीजिए, ध्यान समझिए। तो 100 यानी कि a² है यानी कि 100 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, प्लस b² यानी b कितना 2 तो 2 का स्क्वायर होगा दोस्तों, +2 इंटू a दोस्तों कितना हमारा 100, तो इंटू दोस्तों हमारा 100 हो गया एंड इंटू b कितना दोस्तों आपका 2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। कैसे करेंगे 100 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 2 जीरो है, जब भी जीरो लगे होते हैं उसके डबल जीरो लग जाते हैं यानी कि 10,000। 100 का स्क्वायर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 10,000 होगा। 2 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 4 होता है, प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 2 × 100 करेंगे 200 होगा, 200 की मल्टीप्लाई दोस्तों हम 2 से करेंगे तो 400 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? क्या किया 2 की मल्टीप्लाई 100 से क्या 200 और 200 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों हमारा कितना होगा 400 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए फटाफट, आंसर ले लीजिए। देखिए लास्ट में 4 है 0 0 तो 4 होगा दोस्तों, फिर हमारा 0 है 0 हो जाएगा, फिर हमारा 4 है 4 हो जाएगा और यहाँ कितने 3 अंकों का 0 और 1 यानी कितना आएगा देखिए 10,404 आएगा। ये हमारा दोस्तों किसका आएगा 102
2 का स्क्वायर आएगा। यदि आप अलग अलग करके गए तब भी यही आएगा। तो यानी 102 का स्क्वायर दोस्तों हमारा कितना आ गया, ये है दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो सहसंख्या का प्रयोग करके हम ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, कर सकते हैं ऐसा प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, ध्यान से देखिए दोस्तों। करिए दोस्तों, फटाफट कर लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है दोस्तों हमारा, आप इसको नोट कर लेते हैं ना, हम फार्मूला रख कर रहे हैं, इसको नोट कर सकते हैं, आप नोट करते रहिए। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है हमारा। अच्छा दोस्तों, वो भी प्रश्न है, कहता है दोस्तों हमारा 1/2 तथा 1 के मध्य की के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कह रहे हैं 1/2 तथा 1 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक मध्य की भी कह सकता है या खाली मध्य की कहे परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखोगे दोस्तों। 1/2 वैसे कर लेंगे, बहुत अच्छा है प्रश्न, तथा 1 के मध्य की परिमेय संख्या। दोस्तों हमने ज्ञात करने के लिए क्या एक तरीका बताया था, कैसे निकालते थे। सबसे पहले दोस्तों हम क्या कहा था, 1/2 लिख लीजिए। क्या करेंगे, जब भी आपके परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 लगा लेंगे। और क्या कहा, 1/2 तथा 1 के मध्य की, तो जो संख्याएं लिखी होती है उनको हम ऐड कर लेते हैं। 1/2 प्लस कितना होगा दोस्तों, 1 हो गया। ठीक है, जो संख्याएं लिखी होती है उनको क्या कर लेते हैं, आपस में हम ऐड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 1/2 तो हमने ऐसे रखा और इनको ऐड कर लीजिए। तो यहां से 2 एलसीएम हो जाएगा, वहां 1 बचेगा क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 हो जाएगा। प्लस इसके नीचे भी दोस्तों हम 1 मान सकते हैं, 1 से इसको भाग करेंगे तो कितना, 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये समझ पाया। चलिए उसको हटा दिए, जैसे आप ध्यान रखें। अब ध्यान समझिए, 1/2 ये हो गया हमारा, और कितना 1 + 2 दोस्तों 3/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 होगा और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4। तो 3/2 हमारा 4 जो होगा ये इसके ठीक मध्य की परिमेय संख्या होगी। तो क्या लिखोगे, अतः 1/2 तथा 1 के मध्य की परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर 3/4 हो गया। आप ध्यान समझिए, ये हमारा फाइनल दोस्तों आंसर हो गया। कर लेंगे ना आंसर, हो जाएगा ना इसका। तो आसान है, कोई कठिन है। अच्छा यहाँ पूछ सकता है 1/2 तथा 1 के मध्य की ठीक मध्य की, क्या 1/2 तथा 1 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तब भी हम ऐसे ज्ञात करें, चाहे मध्य की कहे चाहे ठीक मध्य की कहे, आप निकालने का तरीका यही है। कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न। चलिए, अच्छा प्रश्न दोस्तों था। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप ऐसे प्रश्न कर लेंगे। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। इसको रब कर दें। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 6 आपसे कहता दोस्तों है। अच्छा प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 6 भी है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको दोस्तों उसको तो लिख लिया होगा ना आपने। जैसे आपसे कहता दोस्तों x माइनस का x माइनस का 1/x
x माइनस का 1/x बराबर 2/5 हो तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान बताइए, देखो ऐसा भी प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, ये भी दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान से, x माइनस का 1/x हमने नोट कर लिया दोस्तों, कितना है 2/5 है, ये दोस्तों 2 लिखा है, डिजाइन कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बनी थी, 2/5 है। क्या x माइनस का 1/x बराबर 2/5 हो गया। इसको दोस्तों क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर हम कर देंगे दोनों पक्षों में। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे, x माइनस का 1/x का दोस्तों होल ऑफ स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2/5 का स्क्वायर हो गया। दोनों पक्षों का कहा ना, तो इधर का भी स्क्वायर करेंगे उधर का भी करेंगे। देखिए ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। आप सभी भाई बन जानते हैं क्या होता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर वाला क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हमारी क्या है आइडेंटिटी है। क्या हो गया, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इस तो यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो गया, a के बाद a के साथ में कितना दोस्तों x का स्क्वायर, b के साथ में कितना दोस्तों 1/x है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/x का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का तो माइनस लग गया, 2 इंटू a कितना दोस्तों आपका x इंटू x हो गया, इंटू b कितना दोस्तों आपका 1/x, तो 1/x हो गया, बराबर दोस्तों ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर दोस्तों हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एंड 5 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 25 हो गया। ये चीज समझ में आया कि नहीं, यानी कि इनका ऐसे लिखे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ऐसे स्क्वायर क्या आता है, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 2 तो 4 हो गया, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुणे 5 तो 25 हो जाएगा। ये समझ पाए, 4/25 समझ गया ना। अब ध्यान समझिए, देखिए यहां से ये वाला x, तो ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, अंश बटे हर सेम है तो अंश, यदि अंश और हर सेम है तो कट जाते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान से समझिए, x का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, एंड x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू दोस्तों 4/25। ठीक है, अब 2 को उठा के बराबर के उधर ले जाए तो x स्क्वायर प्लस का 1 दोस्तों x स्क्वायर इक्वल टू 4/25 और माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। फटाफट एलसीएम ले लीजिए, देखिए क्या बचेगा। तो दोस्तों हमारे पास, अच्छा इस साइड में सॉल्व करते हैं रेट से, ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, देखिए यहाँ कितना है 25 है, तो इसके नीचे 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो 25 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा दोस्तों। 25 से इसको भाग करेंगे तो 25 से कम 25 एक आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, एंड 1 से 25 को भाग करेंगे तो 25 ही तो आएगा, और 25 से भाग क्या किया 25, 1 को 25 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना 25 ही आएगा, और यहाँ कितना 2, तो 25 दूना दोस्तों कितना होगा 50, यहाँ कितना 2 तो 25 दूना 50 होता है, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा 50 4 दोस्तों 54/25, क्या x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, ये तो पूछा था क्या मान, तो कितना 54/25। और यदि इसको दोस्तों काटना चाहते हैं, भाग करना चाहते हैं तो भाग कर लीजिए। कैसे भाग करना कहेंगे तो कितना 25 दूना 50, 25 से कम 25 5 समथिंग है, देखिए कितना 25 को यदि 54 से दोस्तों भाग करेंगे तो 25 दूना दोस्तों 50 होता है, 4 उतार लिया, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 25 से कम 25 से दोस्तों कितना होगा 25 हो गया, कितना नोट हो गया 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा गया 3 में से 2 गया 1 और 0 हो गया। ये चीज़ समझ में आया क्या, यहाँ से 15 बचेगा। अब देखिए 25 छक्का 6 पंचे 30 और कितना 6 दूनी 12 3 15, यानी कि यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.16 आंसर आएगा। या तो आप वही छोड़ दीजिए, या एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर 2.16 भाग करने पर दोस्तों ये आएगा, या तो आप ये ला के आंसर छोड़िए, और यदि आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे आप भाग करके फाइनल आंसर लाके ऐसे छोड़िए 2.16 आएगा। या जैसे क्योंकि यहाँ क्या बटे सही में 2/5 था तो आप यहाँ 54/25
भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर उसमें भी मिलेंगे दोस्तों, या आप ये आंसर लिखिए। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आप ऐसे लगा भी चुके हैं और आसान भी हैं, ऐसे प्रश्न आप आसानी से दोस्तों कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आज का जो हमारा सेशन हुआ, आप सभी भाई बंधुओं को कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है। यदि कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम हर प्रश्न का उत्तर आपका देने का दोस्तों पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों कल का जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन 17, उसमें जो आयु से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या? जो आयु से संबंधित, जैसे पिता की आयु, पुत्र की आयु, ऐसे पूछता है, तो जो आयु के संबंधित प्रश्न होंगे वो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में कल की क्लास में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों। तो कल की क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर जो आयु से संबंधित प्रश्न है आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए आयु से संबंधित प्रश्न दोस्तों आप जरूर देखिएगा। आज ही से आप क्या करिए, अपने दोस्तों को बताना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में आयु से संबंधित दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों हमने आपको रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कराए हैं, समानुपात पे भी दोस्तों प्रश्न कराए हैं, तो इसलिए ये भी प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। आप खुद देखते रहिए, शेयर ही करना नहीं कि शेयर कर दिया हमारा काम हो जाए, उनको खुद ही देखते रहिए दोस्तों, ठीक है। कहीं डाउट हो तो अपने भाई से निसंकोच होकर पूछते रहिए। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।